तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं नई वाली कुमार मित्तल बुक से। तो मैंने पिछली क्लास में आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करा दिया था। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल नंबर 11 से लेकर के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल में विद्यार्थी ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को हम सबसे सरल शब्दों में यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाते हैं। तो जो विद्यार्थी न्यूमेरिकल से परेशान है वो न्यूमेरिकल की क्लास हमारी एक बार करें तो न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। और मैंने तो आपको बता दिया कि आप सभी लोगों को हम पूरी फिजिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय को लॉस किए हुए न्यूमेरिकल नंबर 11 को। न्यूमेरिकल नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। आपके पास बुक नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग प्रश्न का ले लिया करें। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि दो अल्फाकण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। इन्होंने कहा कि दो अल्फा कण है, ध्यान दीजिएगा। एक अल्फा कण क्या है, आवेशित कण है। एक अल्फा कण यहाँ पर है और एक अल्फा कण आपका यहाँ पर है, और ये दोनों अल्फा कण एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। सभी को पता है भाई। देखिए 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी को किससे लिखते हैं, आर से। 0.1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1 और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 10 की पावर -11 मीटर। ये आपकी दूरी आ जाएगी। दोनों आपके अल्फा कण हैं। अल्फा कण जो होता है धनावेशित कण होता है। ठीक है, तो इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, प्रतिकर्षित करते हैं। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर दूरी होगी 10 की घात -11। अच्छा, इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल Fe बराबर, हमने बताया वैद्युत बल बराबर क्या होता है, 1/4πε0 दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो आप कहेंगे 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होता है। और इधर भी अल्फा कण है तो 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और बटे में क्या होता है, देखिए F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 का मान भी अल्फा कण ही होगा और Q2 भी अल्फा कण है, और बटे में उनके बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी आई है 10 की पावर -11। इसका स्क्वायर कर देखिए, क्योंकि यहाँ पर होता है R²। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व नहीं करें क्योंकि आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालना है। सॉल्व करेंगे तो ये कठिन होगा। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है। अच्छा, संख्या को मैंने कहा कि पहले पास कर लिया जाता है न्यूमेरिकल में। 3.2 गुणे 3.2 आप पास कर लीजिए, गुणे में 10 की पावर -19 को आप 38 कर दीजिए। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। और नीचे आपका 10 की घात -11 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको भैया समीकरण 1 मान लीजिए। अब इन्होंने कहा कि इन्हीं दोनों अल्फा कणों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, तथा अब इन्हीं दोनों अल्फा कणों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। इसको Fg से लिख देंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है G, दोनों जो आवेशित कण हैं उनके द्रव्यमानों का गुणनफल और बटे में उनके बीच की दूरी का वर्ग। यही तो कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा था। जी का मान सभी लोगों को पता है। जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यही तो होती है। M1 M2 की बात करें, M1 है पहले कण का द्रव्यमान और M2 है दूसरे कण का द्रव्यमान, चूंकि दोनों एक ही कण है। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 6.6 गुणे 10 की घात -27 kg। अब M2 का मान आपको इतने रखना है क्योंकि दूसरा भी अल्फा कण है। 6.6 गुणे 10 की घात -27 kg। बटे में आ जाइए। दूरी का स्क्वायर, दूरी अभी मैंने आप लोगों को बताई 10 की घात -11। इसका आप कर दीजिए स्क्वायर। इसको भैया आप पास कर लीजिए, नहीं तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। कहा गया था कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है, गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, समीकरण को 1 को 2 से भाग कर दीजिए। बस आपको ये पता चल जाएगा, तुलना पता चल जाएगी कौन सा बल किससे कितने गुना है। समीकरण 1 में आपका है Fe और समीकरण 2 में आपका है Fg। Fe की अगर बात करें तो हमने कहा संख्या को पास में रखना है। 9 3.2 3.2, तो 9 गुणे 3.2 गुणे में 3.2 गुणे में आ जाइए 10 की घात 9 और 10 की घात 38। ये आपका सॉल्व करने पर 10 की घात -29 हो जाएगा। देखिए भैया आधार समान है, -38 में +9 जुड़ेगा -29 से तो हो जाएगा। नीचे कितना है, 10 की घात -11। इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा करते Fe बटे में Fg बराबर। अब पूरे बटे में आ जाइए।
पूरे बटे में एफ जी का मान रख दीजिए। हमने कहा संख्या को भैया पास पास रखिए, तो ये हो जाएगा 6.67 गुणे में 6.6 गुणे में 6.6 गुणे में आ जाइए 10 की घात -11 -27 -38 हो जाएगा, ठीक। या -27 को पहले ऐड कर लीजिए, -54 में 10 -64 एक और, मतलब 10 की घात -65, 10 की घात -65 और बटे में कितना हो जाएगा 10 की घात -11 का स्क्वायर। ओके, बताइए इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। ये नीचे हर वाले से पूरा हर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एफ ई और बटे में एफ जी। आप सभी लोगों ने जब वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना पड़ी थी तो बताया गया था कि जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना अधिक होता है। प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है और इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करता है। प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है तो 10 की घात 36 गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल से वैद्युत बल। अर्थात वैद्युत बल हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत प्रबल बल माना जाता है, ठीक है। तो इसका मान वैसे भी ज़्यादा होगा, इसी गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होगा यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। आप देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। ऊपर संख्या बची 9 गुणे 3.2 गुणे में 3.2 और गुणे में 10 की घात -29 बटे में आ जाओ भैया। यहाँ पर आपका 6.67 गुणे में 6.6 गुणे में 6.6 और गुणे में 10 की घात -65। सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, पहले डरिए मत न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। इस पॉइंट के बाद एक संख्या, 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 इतना हटा लीजिए। 2 से काटिए, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 से काटने पर ये आपका 33 हो जाएगा। 2 से काटने पर यहाँ फिर 16 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 33 हो जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 3 से काटोगे 3 3 9, 3 1 कम 3, 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 बस इतना कर लीजिए। ऊपर 16 और 16 का गुणा हो जाएगा 256 और नीचे आपका हो जाएगा 6.67, ठीक। और गुणे में 11 11 का गुणा 121 और बटे में आपका हो जाएगा 10 की घात 65 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात -29 65 ऊपर जाएगा प्लस का और 29 आपको माइनस करना है। 15 से 9 जाएगा 6 और 5 से 2 जाएगा 3, मतलब 36 बचेगा। ऊपर 36 लिख दीजिए। अब आप इस दशमलव को हटा दीजिए, ऊपर बढ़ा दीजिए 2 जीरो, सिंपली एकदम आसान, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 667 का 121 से गुणा कर लेना और इस संख्या को इससे क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब बताइए इसमें कुछ करना रह गया? अब आपको केवल कैलकुलेशन, अब आप भाग करने में कतराएं भाई, ठीक। गुणा करने में अगर आप डर रहे हैं तो फिर काम नहीं चलने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर पूरा अगर गुणा भाग करने लगते हैं तो थोड़ा सा समय लगने लगता है, बाकी और कोई बात नहीं है। एफ ई और बटे में आपका हो जाएगा एफ जी। ऊपर आपका हो गया 2 5 6 00, नीचे भैया गुणा कर लीजिए। 121 का 7 से गुणा कर लीजिए, 6 से इसका आप नीचे गुणा कर लीजिएगा 667 का 121 से और गुणे में 10 की घात कितना हो गया 36। इसको आप भाग कर लीजिए भाई, ठीक है, गुणा करके एफ ई बटे एफ जी। ये आपका कितना आ जाएगा मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ये आपका आ जाएगा 3158। कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 31.58 गुणे 10 की घात, ये कुछ मैंने गलती कर दी है। ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 0.3158 गुणे 10 की घात 36, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एफ ई बटे में एफ जी बराबर, दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा लीजिए, 3.158 हो जाएगा गुणे में 10 की घात। जब दशमलव को एक अंक आगे बढ़ाओगे तो 36 में एक आपका माइनस होगा, ये 35 हो जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल होगा एफ जी उधर गुणे में चला जाएगा, 3.158 गुणे में 10 की घात 35 गुना हो जाएगा किसका भैया, गुरुत्वाकर्षण बल का। जो वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सर जी जो है यहाँ पर सॉल्व नहीं किए हैं तो हम भी नहीं सॉल्व करेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको कैलकुलेशन में तेज होना है। गुणा कर लीजिए 121 का गुणा 667 से, जो आएगा इसका आप इससे भाग करके देख लीजिए 0.3158 आएगा गुणे 10 की घात 36, ठीक है। फिर दशमलव को एक अंक तक बढ़ाते हैं क्योंकि साइंटिफिक वैल्यू रखनी होती है हमको न्यूमेरिकल में, तो 3.158 और एक अंक बढ़ाएंगे तो एक घात माइनस हो जाएगी, 35 हो जाएगा। अर्थात जो वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना होगा। बताइए आप, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल एक क्लास में कराने रहते हैं, तो कहीं कहीं पर भैया थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा भाई। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का हमारा अगला न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल नंबर भैया 11 था, अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12 की ओर।
न्यूमेरिकल नंबर 12 कहता है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की घात 5। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है दोनों सूक्ष्म गोलों पर, तो इसका मतलब दोनों सूक्ष्म गोले धन आवेश से आवेशित हैं। आगे किया गया है कि यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, बीच की दूरी को r से लिखते हैं और ये आपको दी गई है 1 मीटर। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि वैद्युत बल की गणना कीजिए। हम जानते हैं, कूलाम के नियम से पढ़ा है कि वैद्युत बल F बराबर होता है 1/4πε0, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई और बटे में दूरी का वर्ग, यही तो होता है। चलिए भाई वैल्यू रख देते हैं। F बराबर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। आवेश की बात करें, चूंकि दोनों पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। Q बराबर Ne, यहाँ पर भी लगाओगे आप, तो जब Ne लगाओगे Ne और यहाँ पर भी Q बराबर Ne लगाओगे और बटे में आपका हो जाएगा r²। तो चूंकि n का मान दोनों के लिए 10 की घात 5 है, ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं 9 × 10 की घात 5। n का मान 10 की घात 5, e का मान सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10 की घात -19। n की बात करें तो यहाँ पर भी n का मान 10 की घात 5, क्योंकि दूसरे वाले गोले पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और e का मान हो जाएगा 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। बटे में भैया आ जाइए, दूरी 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बाकी देखिए आपके ऊपर निर्भर है कैसे सॉल्व करना, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने कहा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त हमेशा संख्या को पास मिलाओ, जितनी संख्याएं हो। जैसे यहाँ पर देखिए 9 को हम पास ले आए, 1.6 को और 1.6, जितनी संख्याएं थी उनको पहले मैंने पास कर लिया, जिससे कोई दिक्कत ना हो। 10 की घात 5 की अगर बात करें, कुछ गड़बड़ किया क्या भाई? ये देखो मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 10 की घात 9 है ऊपर, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 10 की घात 9, 10 की घात 5, 10 की घात 5, 10 की घात 10 हो गया, और 10 और 9 19 हो गया, -19 और +19 ये आपका हो जाएगा 10 की घात 0, जिसका मान 1 होता है। केवल और केवल आपका 10 की घात -19 बचेगा बस, ठीक, क्योंकि सबका आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत आसान हो गया भैया, जैसे दशमलव को भूल जाइए, 16 में कितना होता है, तो आप कहेंगे 256 होता है कि नहीं होता है? तो 9 गुणे हमने 256 लिख दिया। अब दशमलव 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, मतलब 2 अंक आ गया। अब लगा दीजिए, गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, F बराबर, अब संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 है ना, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, हासिल कितना है 5। उसके बाद 9 × 5 = 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, हासिल आया 5। 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। दशमलव 2 अंक आ गया था, 2 अंक आगे लगा दीजिए, 23.04 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -19। बल है, बल का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बल कितना कार्य करेगा 23.04 गुणे 10 की घात -19, ठीक है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, हमने कहा कि दशमलव के 1 अंक तक आंसर लिखना है, तो 2.304 गुणे 10 की घात 18 न्यूटन भी इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए भैया आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं सीखते जाइए कि न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जब आप देखते जाएंगे कंटिन्यू तो आपको हर एक न्यूमेरिकल बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। और आप देखेंगे ही नहीं, उसके बाद आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात नहीं जमने वाली है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर भैया 12 था। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 की ओर। तो न्यूमेरिकल नंबर 13 को देखते हैं भाई। न्यूमेरिकल नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, ये सारे न्यूमेरिकल कूलाम के नियम पर हैं। अभी जो मैं 1 से 10 तक न्यूमेरिकल आपको मैंने सॉल्व कराए थे वो आवेश पर थे, समझ पा रहे हो ना। आवेश के बारे में मैंने आपको बताया था, आवेश का सूत्र Q बराबर Ne बताया था, Q बराबर IT बताया था, कब धन आवेश होता है, कब ऋण आवेश होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने बताया था ना। तो जो पहले शुरुआती 10 न्यूमेरिकल थे वो आवेश पर थे, और आज के जो न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं कूलाम के नियम पर हैं, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियां हैं, एक पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 और दूसरे पर 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर आवेश मान लीजिए सूक्ष्म गोली, यहाँ पर 80/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश है। इस पर जो है 160/3 ऐसा ही दिया है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक, यहाँ -19 नहीं -9 है, और गुणे में 10 की घात -9 कूलाम का आवेश दिया गया है। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 और दूसरे पर 160/10 की घात 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है। यदि वे एक दूसरे से वायु में
0.10 मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच की जो दूरी है 0.10 लिखो या 0.1 मीटर लिखो, बात एक ही, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। वायु में है, वायु का मतलब होता है कि परावैद्युतांक k का मान 1 रखना है। आगे दिया गया है कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में जैसे वैद्युत बल निकालना है तो बहुत आसान, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने आपको कूलाम के नियम से बताया है। दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि दोनों धन आवेश से आवेशित है। देख सकते हो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब पहले आवेश का मान हो जाएगा 80/3 × 10⁻⁹। दूसरे आवेश का मान हो जाएगा 160/3 × 10⁻�9। और बटे में उनके बीच की डिस्टेंस 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1। दूरी का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर दीजिए। Fe बराबर देखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। गुणे में आ जाइए, ऊपर आपका 80 है और गुणे में 10⁻⁻9 है। 160 है भैया ऊपर, गुणे 10⁻⁻9 है। नीचे आपका बटे में क्या बचेगा, 3 × 3 बचेगा मतलब 9, गुणे में 10⁻⁻1 का स्क्वायर -2। 3 त्रिका 9 से ये पूरा 9 कैंसिल हुआ। Fe बराबर 16 का गुणा 8 से करना, 16 8 होता है 128। 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। गुणे में 10 की पावर +9 और 10 की पावर -9 या 10 की पावर 0, जिसका मान होता है 1। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -9 कैंसिल होगा, 10 की पावर -7 होगा। साइंटिफिक वैल्यू लिखना मैंने क्या बताया, दशमलव के 1 अंक तक, 1 2 3 4 अंक आगे दशमलव बढ़ा लो, 1.28 गुणे में 10⁻⁷। अगर 2 2 4 अंक आगे बढ़ाओ तो 4 घात में ऐड हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 1.28 गुणे में 10⁻⁷ प्लस 4 कितना हो जाएगा, -3। ये बल निकाले हो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इस स्थिति में जो बल का मान आ जाएगा 1.28 गुणे 10⁻³ न्यूटन। लेकिन अभी ये न्यूमेरिकल यहीं पर सॉल्व नहीं हुआ है। अभी इस न्यूमेरिकल में एक बात और पूछी जा रही है, तथा ये पूछा जा रहा है कि यदि इन दोनों एक तार द्वारा क्षणभर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। भैया अगर दोनों आवेशों को या दोनों सूक्ष्म गोलियों को एक तार द्वारा संबंधित कर देंगे तो जिधर ज़्यादा आवेश होगा हमेशा ज़्यादा आवेश से कम आवेश की ओर जाने लगेगा, और ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के आवेश बराबर नहीं हो जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि Q1 और Q2 का जो मान हो जाएगा वो दोनों आवेशों पर बराबर हो जाएगा। बराबर का मतलब दोनों आवेशों के औसत के बराबर हो जाएगा। दोनों आवेशों को जोड़ लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, जितना आएगा वो दोनों पर क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। आवेश अगर हम इन दोनों आवेशित सूक्ष्म गोलियों को तार द्वारा जोड़ देंगे तो आवेश तब तक एक सूक्ष्म गोली से दूसरी गोली में प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों के आवेश बराबर ना हो जाए, यानी 50-50%। तो अगर दोनों पर 50-50% आवेश निकालना तो दोनों आवेशों का योग से क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, बस आ जाएगा Q1 Q2। तो चलिए निकाल लेते हैं। Q1 बराबर Q2 बराबर, Q1 की वैल्यू है 80/3 और Q2 की वैल्यू 160/3 और दोनों में 10⁻⁹ कॉमन मिल जाएगा। 160 जोड़ेंगे 240, ठीक, और बटे में 1 हर होगा 3 गुणे में 10⁻⁹ और बटे में कितना हो जाएगा 2। हमने डायरेक्ट जोड़ लिया, आप लोग भी जोड़ लीजिएगा। इसको काटेंगे 3 × 8 = 24, ये केवल 80 ही आएगा, और गुणे में 10⁻⁹ और बटे में 2 काटेंगे तो ये आ जाएगा 40। इसको ले सकते हैं 4 × 10⁻⁸ कूलाम। ये आपका दोनों आवेशों का मान हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जब जोड़ देंगे तार द्वारा जोड़ने पर क्या होगा, हमने कहा जब तक आवेश दोनों के बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक जो है ज़्यादा आवेश से कम आवेश की ओर जाता रहेगा। अब इस स्थिति में वैद्युत बल निकालना है तो F बराबर सूत्र लगाओ 9 × 10⁹, यही 1/4πε0 मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दिया है। Q1 Q2 की वैल्यू दोनों यही रखना है, तो 4 × 10⁻⁸ एक बार, फिर दोबारा भी 4 × 10⁻⁸। बटे में इनके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस है 0.1 मीटर। 0.1 को लिखते हैं 10⁻⁻1, डिस्टेंस का होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। F बराबर, हमने कहा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ संख्याओं को पास में रखना है। 9 × 4 × 4, तो 9 × 4 × 4 गुणे में 10⁻⁻8 16, और 16 से आप भैया 9 घटा दीजिए। या देखिए 9 और -8 को सॉल्व करोगे 10⁻1 बचेगा, 10⁻1 और 10⁻8 10⁻7 बचेगा, और 10⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 16 9 144, 144 कर लिया। 10⁻2 से 10⁻7 को सॉल्व करेंगे, ये 10⁻5 आ जाएगा।
इस स्थिति में जो बल होगा वो 144 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। हमने कहा वैल्यू को हमेशा दशमलव के एक अंक तक लिखना है, हर संख्या के बाद दशमलव होता है, तो 144 के बाद दशमलव है, इसको आप 2 अंक आगे बढ़ाओगे 1.44 गुणे 10 की घात, यहाँ पर 2 ऐड कर दोगे -3 आ जाएगा। अर्थात इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.44 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या, तो आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13। आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर 14। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 14 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 14 देखिए, सभी लोग आपकी स्क्रीन पर आ गया। बोला गया 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। 2 धन आवेश है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 14 है। एक धन आवेश यहाँ है, हमने कहा ये सब कूलाम के नियम पर आधारित। 2 धन आवेश जो कि 0.1 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच की डिस्टेंस वही है, 0.1 मीटर की दूरी है, 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जा रहा है कि एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही तो करते हैं। तो कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं? 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। आगे के आगे ये दोनों आवेशों का योग जो है वो 9 माइक्रोकूलम है। अर्थात यहाँ पर अगर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है, तो कहा यह गया है कि इन दोनों आवेशों का जो योग है वो कितना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आपका 9 माइक्रोकूलम है। 9 माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, कूलम है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तो उनके अलग अलग आवेशों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब Q1 का मान अलग ज्ञात कीजिए और Q2 का मान अलग ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले तो दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो हम कूलम का नियम लगा देंगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई बटे में उनके बीच की दूरी का वर्ग। अब देखिए F का मान यहाँ पर है 18 न्यूटन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 3, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 Q2 की अगर बात करें तो हमें भैया अलग अलग आवेश पता नहीं है, तो हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। R² की बात करें तो दूरी 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 गुणे में 10 की घात -1 का स्क्वायर, 10 की घात -2, ये इधर आ जाएगा 10 की घात -2, बराबर ही हो जाएगा 10 की घात 9 और गुणे में Q1 और ये आपका हो जाएगा Q2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे में 10 की घात -2, ये 10 की घात 9 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात आपका हो जाएगा -9, बराबर हो जाएगा Q1 Q2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -11 बराबर Q1 Q2। चूँकि यहाँ पर आवेशों का जो योग है वो माइक्रोकूलम में है, तो हम दोनों आवेशों का जो गुणनफल है वो क्या निकाल लेंगे, 10 की घात -12 के पदों में, तो इसमें 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो 20 गुणे 10 की घात -12 कूलम भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आवेशों का मल्टीपल हमें पता चल चुका है और क्वेश्चन में दोनों आवेशों का योग दिया है। तो आप लोगों को बीज गणित में बताया गया है, जब 2 चर राशियों का योग पता हो और उनका गुणनफल पता हो तो उनका अंतर हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, और अंतर निकालने के बाद योग वाली समीकरण को हम जोड़ लेंगे तो दोनों आवेशों का मान अलग अलग पता चल जाएगा। अर्थात आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 + Q2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4Q1 Q2। ये बीज गणित की समीकरण है आपकी, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें Q1 - Q2 का वैल्यू निकालना है, इसका स्क्वायर हो गया। योग पता है 9 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर देखिए 9 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, इसका स्क्वायर कर देंगे। -4 गुणे Q1 Q2 दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई आया है, 20 गुणे 10 की घात -12, तो ये आपका हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -12। इस तरीके से दोनों आवेशों का हम अंतर निकालेंगे। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 गुणे 10 की घात -6 का स्क्वायर -12, 20 चौको हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात -12। अब ये आपका हो जाएगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों में हमें 10 की घात -12 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा 81 माइनस लगाओ -80। तो इस तरीके से Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 से 80 जाएगा, 1 गुणे 10 की घात -12 बचेगा। जब हम यहाँ से Q1 - Q2 निकालेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो 10 की घात -12 का अंडर रूट, अर्थात इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -6 कूलम, या इसको 1 माइक्रो कूलम बोल सकते हैं।
क्योंकि 10 की घात -6 जो होता है वो 1 माइक्रो कूलाम के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको देखिए, ये योग दिया था, इसको समीकरण 1 मानो, ये हमने अंतर निकाल लिया, इसको समीकरण 2 मानो, और समीकरण 1 2 को जोड़ लो। सबसे बढ़िया यही तरीका है, अलग अलग आपका मान पता चल जाएगा। समीकरण 1 में कितना है तो आप कहेंगे दोनों आवेशों का योग दिया है, कितना 9 माइक्रो कूलाम। समीकरण 2 में दोनों आवेशों का हमने अंतर निकाला है, कितना आया 1 माइक्रो कूलाम। दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तो Q2 प्लस का माइनस का Q2 जीरो हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 माइक्रो कूलाम। 2 से 10 को काटेंगे तो हम कह सकते हैं कि पहले आवेश का मान आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। चूँकि दोनों आवेशों का योग 9 है और पहले का मान अगर 5 है तो हम ये 100% कह सकते हैं कि दूसरा आवेश कितना है 4 माइक्रो कूलाम है, तभी दोनों का 9 योग है। समझ में आई बात। दोनों आवेशों का योग अलग अलग निकालना था, हमने बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक, अगर आप यहाँ पर चाहते तो देखिए Q1 का मान Q2 के पदों में निकाल करके वैल्यू रख सकते थे, लेकिन उस तरीके से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता, तो आपको समझने में दिक्कत होती है। ठीक, इसलिए मैंने ऐसे न्यूमेरिकल लगा दिया और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर 15। देखिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा आज की क्लास के बड़े हैं, इसलिए भाई ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेटिव तो है ही है भाई, ठीक है, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं। तो अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर भैया 15। चलिए आज की क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 15 देख लेते हैं। जिसके पास नई वाली कुमार मित्तल की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख के आ ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्यूमेरिकल नंबर भैया 15 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15 में क्या बोल रहा है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। तो दूरी मतलब 1 mm दी है, इसका मीन्स ये है 10 की घात माइनस का 3 मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 3 मीटर ही तो होता है। आगे क्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि और एक दूसरे को 4 × 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बल दिया गया है 4 × 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। आगे कहा जा रहा है यदि एक कण का आवेश दूसरे का 4 गुना है, कहने का मतलब अगर Q1 की वैल्यू Q है तो Q2 की वैल्यू यानी दूसरे आवेश की वैल्यू 4 Q है, एक आवेश दूसरे आवेश का 4 Q है, बस ये कहा गया है। कहा जा रहा है उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी लोगों ने रटा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। उसी को भिन्न रूप में यहाँ पर बताया गया कि आपको 1.6 नहीं रखना है बल्कि 5/3 × 10 की घात माइनस 19 रखना है, बात वही है। लेकिन इन्होंने इसलिए बोला है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान 5/3 × 10 की घात माइनस 19 रखना, जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना यानी n का मान आपको निकालना है। आप सूत्र जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई और बटे में बीच की दूरी का वर्ग, जानते हो। तो F बराबर ध्यान दीजिएगा, बल का मान आपको दिया है, रखिए भाई 4 × 10 की घात माइनस 5, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। पहले आवेश की वैल्यू है Q और दूसरे आवेश की वैल्यू है 4Q। बट्टे में आ जाइए, दूरी कितनी है तो आप कहेंगे दूरी है 10 की घात माइनस 3, इसका कर दीजिए स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 × 10 की घात माइनस 5, 9 गुणे में 10 की पावर 9 भी कुछ नहीं कर सकते। आवेश के स्थान पर लिख सकते हैं n इंटू में e, n का मान आपको निकालना है और e का मान आपको 5/3 × 10 की घात माइनस का 19 कूलाम बोला गया है कि रखिए, ठीक है। उसके बाद 4 है तो 4 लिखिए, q बराबर फिर ne लगाओगे और e का मान रखोगे आप कितना भाई 5/3 × 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। डी बटे में आ जाइए, 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर 10 की घात माइनस 6, इसके बटे में 1 है, इस चीज़ को हम इधर ला सकते हैं, ठीक है। बहुत ही गौर से देखिएगा सवाल को। तो 10 की घात माइनस 6 10 की घात माइनस 5 के करीब आएगा, तो 4 × 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 11। उधर मैंने आपको बताया सॉल्व करने के लिए नंबर आप पास पास लेकर आइए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5/3 सबको पास पास लेकर आइए, 9 × 5/3 गुणे में एक और बार 5/3 है, यहाँ है और यहाँ भी है और गुणे में 4 भी है। संख्याओं को पास कर लिया, n का गुणा n स्क्वायर कर लिया, प्लस 9 10 की घात और माइनस 19 माइनस का 10 बचेगा, माइनस 10 की घात माइनस 10 और 10 की घात माइनस 19 10 की घात माइनस 29 हो जाएगा।
देखिए कितना आसान है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। बटे में आ जाओ भैया, 10 की घात -6 जा चुका है तो बटे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 से ये पूरा पूरा 9 कैंसिल, ये इधर वाले 4 से इधर वाला 4 कैंसिल, 10 की घात -11 बचा, इधर 5 और 5 का गुणा हो गया 25 गुणे n स्क्वायर हो गया और गुणे में 10 की घात -29। -29 से -11 को भैया कैंसिल करेंगे तो देखिए ये आपका कितना बचेगा, -11 से 29 को कैंसिल करेंगे 10 की घात -18 बच जाएगा। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि इधर एक बचा है 25 को उधर गुणे से बट्टे में ले आएंगे और 10 की घात 18 को भी इधर ले आएंगे तो 10 की घात -18 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। कोई समस्या नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 1/25 और इसको लिख सकते हैं 100 और गुणे में 10 की घात कितना 16 बराबर n स्क्वायर। 10 की घात 18 ऊपर ले गए, 10 की घात +18 हुआ और 18 में 2 जीरो को लिख लिया और बाकी 16 लिख लिया। 2 जीरो इसलिए लिख लिया जिससे 25 चौको 100 को हम काट सकें। अब n बराबर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 4 गुणे 10 की घात 16 पर लग जाएगा अंडर रूट, n का मान आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले आवेश पर होंगे वो कितने होंगे, 2 गुणे 10 की घात 8। क्योंकि दूसरा आवेश 4 गुना है तो दूसरे आवेश पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 4 गुना हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 गुणे 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरे आवेश पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 गुणे 10 की घात कितने होंगे भैया, 8 गुणे 10 की घात 8 है ना, और पहले पर 2 गुणे 10 की घात 8। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल हमसे हो पाते हैं एक क्लास में आप सभी को हम करा देते हैं। बाकी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भैया नहीं है कि सर जी कम न्यूमेरिकल कराएं। परेशान ना हो, एक दिन में आप भैया पूरी ज़िंदगी का खाना नहीं खा सकते हो ना, 1 साल का खाना खा सकते हो क्या, 1 साल का खाना आप एक दिन में नहीं खा सकते हो ना। उसी तरीके से पढ़ाई को भी आप डे बाई डे आप पढ़ते जाइए। ठीक है, हम आपको मतलब भर का नॉलेज यहाँ पर दे रहे हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर एक ही दिन में आप खत्म कर डालोगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, ठीक है, तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं और ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, मतलब गए। तो 2 विद्युत रोधी गोले हैं और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। r बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर होता है, सभी को पता है भैया। आगे ये दिया गया है कि 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, है ना, F बराबर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करने का मतलब दोनों आवेश जो है क्या है, प्रकृति उनकी विपरीत है, एक की प्लस एक की माइनस, तभी वो आकर्षित कर रहे हैं। आगे दिया गया है कि रगड़ने के दौरान एक दूसरे गोले से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो देखिए आप F बराबर जब सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, पहले इन्होंने क्या कहा, रगड़ने के पश्चात कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो देखिए Q1 Q2, Q के स्थान पर भी N ही लगाओगे और Q2 के स्थान पर भी N ही लगाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हुए भाई, दोनों पर तो भैया बराबर। देखिए मेरी बात को समझिएगा, हमने ये कहा था कि जब दोनों आवेशों को जोड़ते हैं तो भैया क्या होता है, आवेश हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाता है, तब तक जाता जब तक कि दोनों के आवेश बराबर ना हो जाएं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है दोनों पर, तो एनी हम लगा सकते हैं सूत्र, बाकी इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि एक का मतलब धन आवेश हो, एक पर ऋण आवेश हो। और दूरी की अगर यहाँ पर बात करें तो 10 की घात -2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ई का मान आपको पता है, एन का वैल्यू आपको निकालना है बस, और कुछ करना ही नहीं। एफ का मान 0.1 है और इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 है और यहाँ पर एन का गुणा हो जाएगा n स्क्वायर। और आप चाहो तो अभी ई का मान मैंने आपको भिन्न रूप में बताया था 5/3 होता है और ई 2 बार है तो 5/3 और गुणे 10 की घात -19 दो बार लिखोगे तो 38 हो जाएगा। चाहे 1.6 लिख लो, आपकी इच्छा, लेकिन ये इसलिए लिख लिया क्योंकि 3 से ये 9 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9 से, बटे में 10 की घात -2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। अब इस 0.1 को लिखा जा सकता है 10 की पावर -1, ये इसके गुणे में आएगा 10 की घात -4 और यहाँ पर मैंने कहा संख्याओं को पास कर लीजिए, 5 का गुणा 25, 10 की घात 9, 10 की घात -38, ये 10 की घात कितना हो जाएगा -29 और गुणे में कितना हो जाएगा n स्क्वायर। ये 10 की घात -4 -1 10 की घात -5 हो जाएगा,
बराबर 25 इधर आएगा तो बटे में 25 हो जाएगा, 10 की घात 29 भी इधर आ जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा, इधर केवल और केवल एन स्क्वायर बचेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो आपको निकालने हैं, एन स्क्वायर बराबर -29 ऊपर जाएगा तो देखिए ऊपर 1 है, 25 गुणे 10 की घात, -29 से 5 को कैंसिल करेंगे, -24 बचेगा, 24 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 24 हो जाएगा। एन स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं हम 100 गुणे 10 की घात 22। अभी बताए थे किस लिए लिखा है, 25 से 100 को काट दो, एन स्क्वायर बराबर 4 गुणे 10 की घात 22। जब एन की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा 4 गुणे 10 की घात 22 पर, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अब इस तरीके से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 2 गुणे 10 की घात 22 का अंडर रूट 11। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे वो 2 गुणे 10 की घात 11, 2 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। बताइए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पूछा गया था। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 11 से 16 तक करा दिए, थोड़ा बड़े भी थे, कैलकुलेटिव थे, समय ज़्यादा लग गया। नेक्स्ट क्लास में आगे के न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।